खुदावंद यीशु मसीह के कादर और कदूस नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम रोज़ों के अयाम में हैं, तो आए हम खुदावंद से दुआ मांगते हैं आज के इस कलाम के लिए जो रोज़ों के बारे में है। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमारी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत का सबब बने, हमारे घराने के लिए बाइस बरकत का सबब बने, और खुदा हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल बख्शे। ऐ नहायत मेहरबान रहीम पाक कदूस खुदावंद, तो रब्बुल अफ़वाज खुदा है, तो लश्करों का खुदा है। इस वक्त इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र गुज़ार हूँ खुदावंद, तेरे पाक कलाम के लिए जो खुदावंद खुदा तूने पाक रूह की हदायत से मेरी ज़िंदगी में बख्शा कि मैं जो भी कहूँ जो भी बोलूँ वो खुदावंद तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल का वसीला बने। और खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से तुम अपने लोगों के दिलों को खोल और सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल बख्शना। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ, तूने हमारी इस वक्त दुआ को सुना है। ये दुआ मांगता हूँ अपने खुदावंद मसीह यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी रूह की ताजगी के लिए और अपनी नसीहत के लिए सीखेंगे कि रोज़े के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पुराने अहदनामा में से और नए अहदनामा में से आज हम कुछ हवाला जात के वसीला से सीखेंगे। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को खोलें। पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब है और उसकी पहली 3 आयत से लेके 7 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में से मैं तलावत करूँगा। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को खोलें। 58 बाब, उसकी 3 आयत से लेके 7 आयत तक खुदा के पाक कलाम में इस तरीके से लिखा है। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जब तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तुम इसको रोज़ा ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल होगा? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें, मज़लूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तुम अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तुम अपने हम जिन से रूपोशी न करें। खुदावंद के पाक कलाम के खोले और पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज खुदा का बंदा यशायाह नबी उस वक़्त कौम बनी इसराइल को इस रोज़े के बारे में कहता है। अगर ऊपर हम इसकी पहली आयत दूसरी आयत में पढ़ते हैं तो वो क्या करते, गला फाड़ कर चला, रेग ना कर, नरसंगे की मानंद अपनी आवाज़ बुलंद कर, मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाह को ज़ाहिर कर। हमें रोज़ों के अयाम में हम खुदा के करीब आ सकते हैं। रोज़ा हमें ये बात सिखाता है कि हम खुदा के करीब और उसकी कलाम को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं
اور روزہ ہمیں فرماداری تابعداری سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے جتنا قریب جائیں گے اتنی ہی زیادہ خدا ہم سب کو برکت روزے کے وسیلہ سے دیتا ہے۔ اور اس وقت لوگ جو قوم بنی اسرائیل روزہ رکھتے تھے وہ کہ اس طریقے سے کہ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر، ہمیں اس طرح کا روزہ رکھنا چاہیے کہ ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے، ہم خدا کے حضور تابعداری اس کی فرماداری۔ کیا یہ وہ روزہ ہے کہ جو مجھ کو پسند ہے؟ خدا کو ہمیں وہ روزہ رکھنا ہے جو خدا کو پسند ہو، خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا اس کو خداوند کہتا ہے، کیا اس کو تم روزہ کہے گا کہ ٹاٹ اوڑے اور اپنے سر پر خاک ڈالے؟ کیونکہ قوم بنی اسرائیل جب روزہ رکھتے تھے وہ اس طریقے کا روزہ رکھتے تھے کہ ٹاٹ اوڑھتے تھے، خاردار کپڑا پہنتے تھے، راکھ پر بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن خداوند کیا کہتا ہے، کیا تم اس کو روزہ ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہوگا؟ اس کو روزہ یا ایسا دن کہے گا جو خدا کو مقبول ہوگا؟ جو خدا نہیں، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، خدا جو روزہ چاہتا ہے حقیقی اور سچا روزہ جو خدا چاہتا ہے، ہمیں اس کے مطابق روزہ رکھنا ہے کہ جو خدا حقیقی اور سچا روزہ، خدا کے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی اور سچا روزہ کیسا ہونا چاہیے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ حقیقی اور سچا روزہ وہ جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے۔ ہمیں ظلم کی زنجیریں، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ ہم اگر کوئی ہمارے لیے برا سوچتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں برا نہیں سوچنا، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ جوے کے بندھن، گناہوں کے بندھنوں کو توڑ دینا ہے، خدا کے حضور آ کر اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کر، مظلوموں کو آزاد کریں، کسی پر ظلم نہیں کرنا، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ دینا۔ کیا یہ نہیں کہ تم اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ ہمیں اس طرح کا روزہ اپنی روٹی بھوکوں کو کھلانی ہے۔ ہمیں انہی دنوں میں کیا کرنا ہے، جس طرح کہ ہمیں اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائیں، جب کسی کو ننگا دیکھیں اسے پہنائیں۔ ہمیں روزوں کے ایام میں غریبوں کو، یتیموں کی، بیووں کی مدد کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کے حضور روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی کھانے کے چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہم ان کا بھی تو خیال، اپنے پڑوسی کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے جہاں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں، اپنے پڑوسی کا بھی تو خیال کریں، وہ بھی تو دیکھیں کہ وہ اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اس جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں اس کا بھی خیال کرنا، اس کا بھی حق ہے۔ تو اسی طریقے مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں، اور جب کسی کو ننگا دیکھیں اس سے پہنائیں، اور تم اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ ہمیں خدا کا کلام بھی یہ بات، خداوند یسوع مسیح بھی یہ بات سکھاتے ہیں کہ جب میں تمہارے گھر میں آیا تو تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا کھلایا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں ننگا تھا تم نے کپڑا پہنایا۔ تو خداوند کیا کہتے ہیں، جب تم نے کسی میرے بھائی سے، میرے دوست سے کیا ہے تو میرے ساتھ کیا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اس طریقے سے کرنا ہے جو ہمارا حقیقی اور سچا روزہ ہو سکے۔ تو اسی طریقے حقیقی اور سچا روزہ اگر خدا کے کلام میں دیکھیں، یوئیل نبی ہمیں اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا حقیقی اور سچا روزہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گرہ آوازاری و ماتم کرتے ہو، میری طرف رجوع لاؤ۔ ہم سب کچھ تو کرتے ہیں، خداوند کی طرف رجوع لانا ہے، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے۔ قوم بنی اسرائیل کیا کرتے، بعض دفعہ وہ اپنے کپڑے بھی پھاڑتے تھے، کپڑوں کو چاک کرتے تھے۔ خداوند کہتا ہے کپڑوں کو چاک نہیں کرنا بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے،
अपने दिलों को खुदा की तरफ लाने हैं। हम अपने हाथों को, अपने दिलों को, अपने होठों को खुदावंद की तरफ उठाकर उसके हजूर अपनी दरख्वास्तें मनाजातें करनी है। जिस मकसद के लिए आप रोज़ा रखते हैं, आप दुआ और कलाम का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या है, खुदा कहता है अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफ़क़त में गनी और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता है। किस तरीके से वो रहीम व करीम खुदा है, वो कहर करने में धीमा, शफ़क़त व रास्ती में गनी है। वो अपने इरादे बदल सकता है। जिस तरह 99 के लोगों को खुदा के बंदा यूना नबी ने वहाँ जाकर मनादी की और वो राख और टाट ओढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, तो खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। खुदा हमारे लिए भी अपना इरादा बदल सकता है। खुदा ने आपकी ज़िंदगी में जब ये साल रोज़ों के अयाम बख्शे हैं, तो खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर सकता है। वो आपके लिए अच्छे मंसूबे, अच्छे प्लान रखता है। तो हमें खुदा के मर्ज़ी के मुताबिक हकीकी और सच्चा रोज़ा रखना है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरीके से कहा कि हकीकी और सच्चा रोज़ा कैसे होना चाहिए, मत्ती रसूल की अंजील जो खुदावंद नए अहदनामा में हमें फरमाते हैं कि किस तरीके से वो हकीकी और सच्चा रोज़ा होना चाहिए, कि उसका 6 बाब और उसकी 16 से 18 आयत में क्या लिखा है, जब तू रोज़ा रखे, जब मैं और आप रोज़ा रखो तो राहकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ कि दूसरों को पता चले कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने, दूसरे लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो अपना अजर पा चुके, जो ऐसा करते हैं वो अपना अजर पा चुके हैं। हमें जब भी रोज़ा रखना है, हमने उस रोज़े को इस तरीके से कि हम दूसरों को ना बताते फिरें कि मेरा रोज़ा है आज। जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। जब तू रोज़ा रखे, सर में तेल लगाने से आपका चेहरा खुशनुमा नज़र आता है। आप मस्सा किए हुए हो जाते हैं, आप खुदा के लिए मस्सा हो जाते हैं जब आप अपने सर में तेल डाल लेते हैं। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला, तेरा बाप जो पोशीदगी में, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा बाप जो हमें पोशीदगी में देखता है, वो दिलों और गुर्दों को जानता है, वो उसका बदला हमें देगा। तो हमारा रोज़ा इस तरीके से होना चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह जिस तरीके से कलाम में कहते हैं कि हमें अपने सर में तेल डालना चाहिए। और सच्चा रोज़ा दुआ के साथ होना चाहिए। दुआ का होना बहुत ज़रूरी है, कलाम का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम बाज़ दफ़ा दुआ तो करते हैं लेकिन कलाम नहीं पढ़ते। लेकिन जब आप कलाम और दुआ में ठहरेंगे, ये हमारा हकीकी और सच्चा रोज़ा होता है। तो खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा का बंदा नहमिया भी कौम बनी इसराइल को इस तरीके से रोज़े के बारे में बताता है कि किस तरीके से जब खुदा के कौम बनी इसराइल, उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत में देखें कि किस तरीके से वो रोज़ा रखते थे। जब बाबल से असीरी से वापस आए, तो जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। खुदा का बंदा नहमिया ने जब उसके दोस्त उसको बाबल में आकर बताया कि यरूशलेम की ये हालत है, और वो उस वक़्त क्या किया, वो ये सारी बातें सुनकर बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा, कई दिनों तक मातम और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की, आसमान के खुदा के हजूर दुआ की है और कहा, ऐ खुदावन आसमान के खुदा, ए खुदाए अजीम व मुहिब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मेहनत करता हूँ। क्या खुदा का बंदा नहमिया क्या कह रहा है कि जो तू खुदाए मुहिब खुदा है, तू अजीम खुदा है, तू ही अव्वल व आखिर इंतहा, तू ही अज़ल से लेके अबद तक है, तू उनसे जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और तेरे हुक्मों को मानते हैं। हमें
خدا کے روزوں کے ایام میں جب ہم رکھتے ہیں تو ہم اس کی مرضی کو جاننا ہے، اس کی مرضی پر چلنا ہے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے۔ میں تیری محنت کرتا ہوں کہ تم کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تم اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے۔ خدا آپ کی طرف اس کی آنکھیں لگی ہونی چاہیے، اس کے کان لگے ہونے چاہیے، کیونکہ خداوند کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں جو اٹھا کھڑا نہ کرے، خداوند کا کان اتنا بھاری نہیں جو سن نہ سکے، وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ نہمیہ کہتا ہے تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، میری طرف تیری آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تم اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کی۔ وہ قوم بنی اسرائیل کے بھی گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اپنے خاندانوں کا بھی گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے روزے کے ایام میں اپنی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور خداوند سے دعا میں ٹھہرنا اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند تیری آنکھیں میری طرف لگی رہیں، تیرے کان میری طرف لگے رہیں، تو پھر وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ خدا کی بندی آستر نے جب قوم بنی اسرائیل کیا تھے، مشکل میں، پریشانی میں تھے، جب یہ بادشاہ نے اعلان کر دیا، آستر اس کا 4 باب اور اس کی آپ دیکھیں 4 باب کی 16 سے 16ویں آیت میں کہ وہاں جب یہ ہابن نے اعلان کر دیا کہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ جہاں جہاں بھی ہیں ان کو اس تاریخ اس دن کیا کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ تو جب خدا کے بندہ مردگی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے چوک میں جا کر کیا کیا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کپڑے نہیں پھاڑنے بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کو کھولنا ہے، اپنا دل خدا کو دینا ہے۔ تو جب مردگی نے ایسا کیا تو یہ ساری باتوں کا خدا کی بندی آستر کو پتہ چلا، تو پھر وہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے کر جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہے خدا کی بندی آستر، بادشاہ کی ملکہ، یہ کہتی پوری قوم بنی اسرائیل کے پاس جا اور اکٹھا کر اور ان کو میرے لیے کہے کہ میرے لیے روزہ رکھیں۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو خدا بادشاہوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے، خدا پانی کے رخوں کو چینج کر دیتا ہے، تو بادشاہ کے دل تو خدا کے کنٹرول اور قبضے میں ہے۔ تو خدا کی بندی آستر نے 3 دن کا روزہ رکھا، اس کی سہیلیوں نے روزہ رکھا، اور پھر وہ بن بلائے بادشاہ کے پاس گئی، اور بن بلائے جب بادشاہ کے پاس گئی تو بادشاہ کا جو دستور تھا وہ سنہرا آسا جو تھا، تو بادشاہ نے ملکہ آستر کی طرف پھینکا تو اس نے اس کے آسا کو چھو لیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا ملکہ آستر تیری کیا درخواست ہے؟ خدا ہماری درخواستوں کو سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے تم مانگو تو صحیح نا۔ خدا کی بندی آستر نے واضح طور پر خدا کے سامنے یہ مقصد کو رکھا، ہمیں بھی واضح طور پر اپنا مقصد خدا کے سامنے روزے کے ایام میں رکھنا ہوتا ہے، تو پھر خدا آسمان سے سن کر جو خدا نے اپنی بندی آستر کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کو بچا لیا، خدا ہم سب کو بھی بچانے کی پاور اور قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح دوسرا سیموئیل اگر 12 باب اور اس کی 16 سے 22 آیت میں دیکھیں کہ خدا کے بندہ داؤد نے بھی اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا، روزہ رکھا،
जब उसने रोज़ा रखा, वो सख्त बीमार था और बीमार होने की सूरत में खुदा के सामने मिन्नत की, और साथ में क्या हुआ, वो रोज़े ज़मीन पर क्या जाकर सारी रात ज़मीन पर पड़ा रहा, और उसके घराने के बुज़ुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे ज़मीन पर से उठाएं। ये 12 बाब, दूसरा शमूएल 12 बाब और उसकी 16 से 22 आयत तक है। आप इस खुदा के पाक कलाम में से पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं कि किस तरह खुदा का बंदा दाऊद जो है वो ज़मीन पर पड़ा रहा और सारी रात ज़मीन पर पड़ा रहा, और उसके घराने के बुज़ुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे ज़मीन पर उठाएं, पर वो ना उठा, ना उसने उनके साथ खाना खाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो खुदा के साथ उस लड़के के लिए मिन्नत कर रहा है, दुआ कर रहा है, खुदा से बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। आखिरकार क्या हुआ, हनूज 7वें दिन वो लड़का मर गया। और जब मरने के बाद खुदा का बंदा क्या करता है, 19वीं आयत में लिखा है, पर जब दाऊद ने अपने मुलाजमों को आपस में फुसराते हुए देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजमों से पूछा कि लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद ज़मीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सजदा किया। अब बाज़ दफ़ा हम रोज़े में या दुआ करते हैं किसी बीमार के लिए और वो बीमार शफा नहीं पाता तो वो खुदा में सो जाता है, खुदा के पास चला जाता है, तो इसका मकसद ये नहीं कि हमारी दुआ नहीं सुनी गई, हमारी दुआ सुनी जाती है, उसमें भी खुदा की बेहतरी होती है और खुदा हमारी दुआ का जवाब देता है। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि वो कहता है, आगे लिखा है, उसने कहा जब तक वो लड़का ज़िंदा था मैंने रोज़ा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदा को मुझ पर रहम आ जाए और वो लड़का जीते। खुदा रहम करने में कादर है, खुदा तरस खाता है। खुदा, दाऊद कह रहा है कि हो सकता है खुदा को मुझ पर रहम आ जाए और वो लड़का जीता रहे। खुदा के इरादे हमारे इरादों से मुख्तलिफ हैं, खुदा की सोचें हमारी सोचों से मुख्तलिफ हैं। तो खुदा की मर्ज़ी नहीं थी कि वो लड़का बचे, लेकिन जब पर वो तो मर गया, बस मैं किस लिए रोज़ा, जब वो मर गया तो उसने कहा मैं किस लिए रोज़ा, क्या मैं उसे लौटा सकता हूँ? कहा मैं उसको लौटा नहीं सकता, मैं तो उसके बल्कि क्या है मैं उससे लौटा सकता हूँ, मैं तो उसके पास जाऊँगा पर वो मेरे पास नहीं लौटेगा, मुझे उसके पास जाना है बल्कि वो मेरे पास नहीं आएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें ईमान में कायम रहना होता है, ईमान में मजबूत रहना है। आपने खुदा के हज़ूर दुआ रोज़े में रहकर जब कलाम पढ़ा है, दुआ किया है, आप ये ना समझे कि वो काम अगर खुदा से जो मकसद रखा है वो नहीं हुआ तो उसमें भी खुदा की बेहतरी है। तो हमें मुश्किल में हो, दुख में हो, मुसीबत में हो, बीमारी में हो, आम दिनों में भी रोज़ा खुदा के हजूर रख सकते हैं। तो जिस तरह दानियल ने भी अपनी कौम बनी इसराइल में रोज़ा रखा जब वो असीरी में थे, तो जब असीरी में थे तो खुदा के बंदा दानियल ने रोज़ा रखा था। किस तरह का उसने रोज़ा रखा, उसने क्या कहा, मैं खुदावंद अपने खुदा की तरफ रुख किया और मिन्नत और मनाजात करके रोज़ा रख कर टाट ओढ़ कर और राख पर बैठ कर उसका तालब हुआ। मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया, ऐ खुदावंद अजीम और मुहिब खुदा, तुम फरमादार, मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद व रहम को कायम, वो अपना जो उसने हमारे साथ अहद व पैमान किया उसमें कायम रहता है। खुदा के वादे ला तब्दील। कहा आसमान और ज़मीन तो टल सकता है लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगज़ नहीं टल सकती। तो खुदा अपने इरादा बदल सकता है, खुदा अपनी मर्ज़ी को बदल सकता है जब हम उसके साथ वफादारी से चलते हैं। खुदा के लोग जब उसके साथ होते हैं तो हमने ये बात सोची कि हमने कभी
हम जब भी रोज़े के अयाम आते हैं तो रोज़े रखते हैं, तो कभी हमने खुदा के लिए रोज़ा रखा है? आप कहेंगे खुदा को रोज़ा रखने की खुदा के लिए रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है? हम जब भी रोज़ा रखते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन कभी हमने इस बात पर खुदा का कलाम आपको बताएगा। मैं खुदा के कलाम में से, मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें, पुराने अहदनामा में से ज़करिया की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 5वीं आयत में खुदा का कलाम हमें बताता है, तब रब्बुल फ़ाज का कलाम मुझ पर ज़करिया पर नाज़िल हुआ और क्या कहता है कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कहो कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने उन 70 बरसों तक रोज़ा, कौम बनी इसराइल 5वें और 7वें महीने खास रोज़ा रखते थे, और जब 70 बरस बाबल में असीरी में थे तो रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए रोज़ा रखा था? कभी आपने खुदा के लिए रोज़ा रखा है? खुदा के लिए रोज़ा इसलिए कि खुदा ने आपको ये साल 2021 बख्श दिया है, उसकी शुक्रगुजारी का रोज़ा रखें कि खुदा ने ये साल तूने मेरी ज़िंदगी में बख्शा है, ये रोज़ों के अयाम मेरी ज़िंदगी में बख्शे हैं कि मैं तेरे हजूर आ सकूं, मैं तेरे आइन कवानीन को सीख सकूं, मैं तेरी ताबेदारी और फरमादारी कर सकूं। ये है खुदा के लिए। आप गुज़रे साल के लिए खुदा के लिए रोज़ा रख सकते हैं, खुदा की सारी बरकतों नेमतों के लिए, उसके लिए, खुदा को खुश करने के लिए, उसके लिए हजूर आप रोज़ा रख सकते हैं। आगे क्या लिखा है? खास मेरे, और जब तुम खाते पीते थे तो अपने लिए खाते पीते थे। हम जब भी रोज़ा रखते हैं हम अपने लिए खाते पीते हैं। और क्या हम इस कलाम पर गौर करते हैं कि जो कलाम खुदा का बंदा ज़करिया पर नाज़िल हुआ, वो खुदा उससे कलाम हुआ, और खुदा क्या कौम बनी इसराइल से उस वक़्त कह रहा है कि क्या तुम कभी मेरे लिए रोज़ा रखा था? हमने कभी खुदा के लिए रोज़ा नहीं रखा। हम अपने मकसद के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए रोज़ा रखते हैं। हमें खुदा के लिए भी उसकी शुक्रगुजारी का भी रोज़ा रखना है। फिर खुदा का कलाम ज़करिया फिर नाज़िल हुआ कि रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि रास्ती से अदालत करो, हर शख्स अपने भाई पर करम करे और रहम किया करे। अगर आपने रोज़ा आपके भाई से नाराज़गी है तो आपके रोज़े का क्या फ़ायदा? और बेवों और यतीमों और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म ना करो, जैसे हमने साया नबी के सहीफे में पढ़ा कि जुल्म की जंजीरें तोड़नी है। तो जुल्म की जंजीरें तो इस तरीके से टूटेंगी ना कि आप भाई पर करम करें, रहम किया करें, और बेवा और यतीम और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म ना करो। अगर वो भी वैसा ही करता है तो आप भी वैसा ही करते, तो आप में और उसमें क्या फ़र्क हो? तुम में से कोई अपने भाई के ख़िलाफ़ दिल में बुरा मनसूबा ना बांधे। हमें अपने भाइयों के ख़िलाफ़ बुरा मनसूबा नहीं, बल्कि दुआ करनी कि खुदा उसको भी अपनी तरफ लेके आए, पाक रूह के वसीला से लेके आए। तो हम खुदावंद का शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में ये 2021 साल बख्शा के जो रोज़ों के अयाम में आप खुदा के हज़ूर रोज़े रख सकते हैं, खुदा से बरकत हासिल कर सकते हैं, और आप उसकी 1000 साला बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा की आमद के लिए अपने आप को तैयार कर लें। तो खुदावंद का शुक्रगुजारी है कि खुदा ने आपकी और मेरी ज़िंदगी में ये साल बख्शा है कि हम खुदा के करीब जा सकें। वो हमारी तरफ रजू करता है। वो फरमाता है तुम मेरी तरफ रजू करो, लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। जब आप और मैं खुदा की तरफ रजू लाएंगे तो खुदा हमारी तरफ अपना कान लगाएगा, उसकी आंखें हमारी तरफ लगी रहेंगी। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे, और इस बरकत को हमने अपने पास नहीं रखना, इस बरकत को दूसरों तक भी पहुंचाना है। तो खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दी है, तो हमने इस बरकत को दूसरों तक भी पहुंचाना है। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।